शर्म से डूब मरने का मुकाम है। तो एक तरफ हम पाकिस्तान में रुपए के लिए तरस रहे हैं कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कर दे, लेकिन मज़े की बात यह है कि मुकेश अंबानी साहब जो हैं वो अफ्रीका के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। सानिया 9 मई की सूरत में हमने देखा है। अब ये जो सानिया 1971 का जिक्र करके बकायदा डराने धमकाने लगे हैं। अब ये टेलीकॉम सेक्टर में घुस रहे हैं, ठीक है, पहले घुसे हुए थे लेकिन अफ्रीका में जाके घुस रहे हैं यार। अब आप इमेजिन करें कितनी बड़ी वर्थ। आपको हैरान कुन बात जरा मैं बताऊं, वो ये है कि ये मुहिम आज चलाई जा रही है। अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में तो कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। वो क्यों करें वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट, क्या है यहाँ पे? तो दूसरी जानिब शहरियों ने यौम मई की अचानक तातील पर हैरानगी का इजहार करते हुए कहा है, बहुत बहुत मुबारक हो कि रोटी 20 रुपए और 16 रुपए की है, आटा कहीं मिल नहीं रहा और दर दर कशकोल लेकर हम फिर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बम है। शेख मुजीब पाकिस्तान का गद्दार था और उसने अपने इंटरव्यूज में पाकिस्तान तोड़ने की बकायदा ख्वाहिश का इजहार किया, बार बार किया, सिर्फ एक बार नहीं किया। और ये लोग अब उससे मुहिब्बे वतन साबित करने चल पड़े हैं। हम जा रहे हैं सऊदी अरब, हम जा रहे हैं चीन, हम जा रहे हैं अमेरिका, हम जा रहे हैं यूरोप, पैसे दे दो। आपके पास खाने के पैसे नहीं है, आपके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है, आपने एक क्लशनिकोव रखी हुई है, तो आपकी इज्जत कौन करेगा? बल्कि अब इससे बढ़कर और इन लोगों को जो गद्दारों को मुहिब्बे वतन बनाकर बकायदा पेश कर रहे हैं, जो मुहाफिजों को, जिन्होंने जानों की कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ वतन के लिए कुर्बान कर दिया, उन्हें ये मुजरिम बनाकर कटहरे में खड़ा करना चाहते हैं। मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ये सब कर रहे हैं। अच्छा, मैं मानती हूँ कि कुछ गलतियां हुई होंगी, सब मानते हैं, मगर सवाल ये कि सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए, मुकदमात से जान छुड़ाने के लिए, इक़्तिदार के हुसूल के लिए, डील की खातिर दबाव बढ़ाने के लिए आप मुल्क की वादत को दाव पे लगा देंगे। शर्म से डूब मरने का मुकाम है। आप सोचिए कि उन्हें जो गद्दार वतन के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, शेख मुजीब पाकिस्तान का गद्दार था और उसने अपने इंटरव्यूज में पाकिस्तान तोड़ने की बकायदा ख्वाहिश का इजहार किया, बार बार किया, सिर्फ एक बार नहीं किया। और ये लोग अब उससे मुहिब्बे वतन साबित करने चल पड़े हैं। चाहते क्या है ये, क्या मकसद है इनके? सिर्फ एक दफा जेल जाने के बाद अगर ये हालत हो गई है तो आज मैं दाद देना चाहती हूँ नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि पाकिस्तानी तारीख में नवाज शरीफ वो शख्सियत हैं जिनसे बार बार इक़्तिदार छीना गया। वज़राए आज़म में सबसे ज़्यादा जेल भी नवाज शरीफ साहब ने काटी, लेकिन आज ये मैं कहना चाहूँगी कि उन्होंने कभी भी मुल्क तोड़ने की धमकी नहीं दी, मुल्क तोड़ने की तड़ी नहीं लगाई, मुल्क तोड़ने की बात नहीं की। लेकिन ये कैसा इनकलाबी लीडर है जो एक बार जेल में जाकर ऐसी बातें करने लगा है कि अब जेल में बैठकर कौम को हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने के मशवरे दे रहे हैं। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, आज जब आपके पास इक़्तिदार था, वज़ीर आज़म थे, आपके पास इख्तियार था ना, उस वक्त क्यों नहीं इस कमीशन की रिपोर्ट आम की गई? करते ना उस वक्त जब इक़्तिदार छिन चुका और फिर मुकदमात से जान आपकी परेशान है और अब आप इस वक्त जाके कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट पढ़ें। उस वक्त पढ़वानी थी ना रिपोर्ट, तब क्यों नहीं याद आई ये रिपोर्ट? क्योंकि तब इक़्तिदार की कुर्सी आपके पास थी। अब बांग्लादेश की मोहब्बत अचानक से क्यों जाग उठी है? कौम को देना जवाब। जब आप वज़ीर आज़म इक़्तिदार में थे तो बताएं ना, तब कहते पढ़ेंगे रिपोर्ट जाके। ये लोग बड़े फख्र से कहते हैं कि तारीख में पहली बार इनके लीडर ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोला। तारीख उठा के ज़रा देखें, मिस्र के जो जमाल अब्दुल नासिर है ना, वो भी अमेरिका के खिलाफ बड़ी तकरीरें किया करता था। वफात के 25 साल बाद पता है क्या पता चला कि मौसूफ खुद अमेरिकी एजेंट थे और उसकी जो अमेरिकी मुखालिफ तकरीरें हैं ना, वो आती भी अमेरिका से थी। कोई बैद नहीं है कि ये जो एब्सोल्युटली नॉट है ना, इसकी कहानी भी इसी से मिलती जुलती हो, जो जल्द सामने आ जाए। मगर मैं मुल्क की सलामती के ज़िम्मेदारों को ये कहती हूँ, हुकूमत से कहती हूँ कि पहले भी इस इंतशारी टोले को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ढील दी है, जिसका नतीजा सानिया 9 मई की सूरत में हमने देखा है। अब ये जो सानिया 1971 का जिक्र करके बाकायदा डराने धमकाने लगे हैं, इसको बहुत संजीदगी से लें। इस पर हुकूमत को, कौमी सलामती के ज़िम्मेदारों को फौरी तौर पर नोटिस लेने की ज़रूरत है। दोस्तों, एक तरफ हम पाकिस्तान में रुपए के लिए तरस रहे हैं कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कर दे, लेकिन मज़े की बात यह है कि मुकेश अंबानी साहब जो हैं वो अफ्रीका के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। मतलब अफ्रीका में जाके पैसे लगा रहे हैं। इतना बड़ा नाम है मुकेश अंबानी, इतनी वेल्थ है मुकेश अंबानी की कि वो समझते हैं कि हमारे लिए जो मार्केट्स इंपॉर्टेंट हैं वो अफ्रीकन मार्केट है। मुकेश अंबानी साहब, आपको पता है, रिलायंस इंडस्ट्री जो कि एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है, एनर्जी सेक्टर्स में इन्वॉल्व है, पेट्रोकेमिकल में, नेचुरल रिसोर्सेज में, टेलीकम्युनिकेशन में, ठीक है जी, बड़े पैमाने पे काम करिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड ही इज अनदर नेम, एक सॉफ्ट पावर फॉर इंडिया। मैं नहीं समझता कि इससे ज़्यादा बेहतर
कोई शख्स हो सकता है जो अपने मुल्क के लोगों के लिए रोजगार निकाले, जो अपने मुल्क की इज्जत पूरी दुनिया में करवाए। उससे बेहतर और कौन शख्स हो सकता है कि जो अपने ही लोगों को रोजगार दिलाए। अब जिसे वो कहते हैं ना, एयरटेल जो है वो एक इंडिया के अंदर एक हाउस होल्ड नेम है, ठीक है जी। और अब अफ्रीका के अंदर भी वो बहुत ज़्यादा इसके टेलीकॉम के लैंडस्केप में वो जा रहे हैं, पहले भी मौजूद हैं। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये देखें, ये है वो वेल्थ, एक तरफ ये है, फिर दूसरी तरफ हम अदानी साहब को देखते हैं। उन्होंने सुना है कुछ $3.5 बिलियन जो है वो इकट्ठा किया है। रेज करने से मुराद ये नहीं कि उन्होंने इधर उधर से इकट्ठा किया, वो सारी बातें बिजनेस कम्युनिटी से और बहुत सारी जगहों से इन्वेस्टर्स से लेते हैं, और अपने बिजनेस सेक्टर्स जो हैं एयरपोर्ट्स में, रियल एस्टेट में, डाटा सेंटर्स में लगाना चाहते हैं। हम जा रहे हैं सऊदी अरब, हम जा रहे हैं चीन, हम जा रहे हैं अमेरिका, हम जा रहे हैं यूरोप, पैसे दे दो, पैसे दे दो। देखो क्या किस्मत है साउथ एशिया की। अगर इधर हिंदू मुस्लिम ना हुआ होता, ठीक है, तो आज कराची के बिजनेसमैन ने इंडिया बैठा होना था और मुंबई के बिजनेसमैन ने इस्लामाबाद और कराची बैठे होना था। अब अदानी एंटरप्राइजेज जो है, ठीक है जी, बहुत बड़ा नाम है इस वक्त, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में बहुत बड़ा नाम है, ठीक है जी। और अदानी एनर्जी सोल्यूशन जो है एक अलग एक नाम है, ठीक है जी। बड़े पैमाने पे बड़े बड़े पैसे लगा रहे हैं, बिलियनियर्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले